प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों की वाणी सुनते हैं तो बार बार हमें यही समझ में आता है कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से कैसा है। हम इस धरती पर प्रभु की रज़ा से आए हैं, उनके बहाने में सब कुछ चलता है। और हम जब इस मानव चोले में आए हैं तो हमारी आत्मा के साथ, जो कि हमारा असली रूप है, इस शरीर में मन भी है। मन जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, मन जो दुनिया की चीज़ों में लगा हुआ है, मन जो हर वक्त हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें ढालता है कि हम सच्चाई की और कदम उठा नहीं पाते। तो इस शरीर के अंदर मन और आत्मा का हर वक्त एक कश्मकश चलती रहती है। आत्मा चाहती है कि वो अपने निज रूप में रहे। आत्मा शुद्ध है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा चेतन है, कॉन्शियस है, और उसी रूप रंग में वो रहना चाहती है। पाक साफ, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है उसमें। लेकिन मन जो शरीर में है वो क्या कहता है, वो गंदगी डाल देता है। और जैसे वो गंदगी डालता है, ध्यान बाहर की दुनिया में लेके जाता है, तो वो कोशिश करता है कि वो आत्मा को साफ और पाक अवस्था में ना रहने दे। इसीलिए कश्मकश हर वक्त चलती रहती है। अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो और साबुन की जगह उसमें गंदगी डालो तो कपड़े कभी साफ नहीं होंगे। और अगर साबुन में आपने साबुन डाला हो और साथ में गंदगी भी पड़ती जा रही है तो उसकी सफाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही साबुन गंदगी को दूर करता है और गंदगी और आ जाती है। और हमारे विचारों से, हमारे बोलों से, हमारे कार्यों से, जो मन की तरफ से आते हैं, हमारे कर्म बढ़ते चले जाते हैं। यही आवरण है हमारी आत्मा के ऊपर, जो कि उसे उसकी शुद्ध अवस्था में पहुंचने नहीं देते। तो एक वाक़या एक गांव का है। गांव में एक नई फैमिली मूव की। उस फैमिली में एक नौजवान लड़की थी। तो माँ बाप ने सोचा समझा कि उसकी शादी का समय है, तो उन्होंने लड़कों को देखना शुरू करा कि कौन सा लड़का उनकी लड़की के लिए सही रहेगा। वो कई लड़के देखे तो एक लड़का उन्हें पसंद आया। तो उन्होंने अपनी लड़की से कहा कि तुम इस लड़के को मिलो और मिलके फिर हमें बताओ कि तुम्हें लड़का अच्छा लगता है कि नहीं। तो लड़की लड़के से मिली, दोनों ने खूब बातचीत करी, मिले जुले, और फिर जब वो घर वापस आई तो उसके माँ बाप ने उससे पूछा कि लड़का तुझे पसंद आया? तो उन्होंने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है तो तेरे को सब चीज़ें ठीक लग रही हैं? उन्होंने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है, पर इसमें शादी नहीं करा सकती। तो कहा कि लड़का बहुत अच्छा है तो उससे शादी क्यों नहीं करा सकती? तो उसने कहा आपको पता है कि मैं घर की सफाई करने का काम करती हूँ, तो मैं घर को साफ करती हूँ, मुझे सफाई पसंद है। और जो लड़का है उसका काम है कि वो जो लकड़ियां हैं, गांव का समय था, ये लकड़ियों को बेच के उनको जलाता है ताकि अंगीठियां लोगों के घर में देता है। तो कहती है जब हमने बातचीत करी हमें बहुत अच्छा लगा। जब बातचीत हुई कि काम क्या करते हो, तो वो लकड़ियों की अंगीठियां बना के इधर देता है, इधर देता है, रोज जलाता है। तो कहती मैं घर साफ करूंगी, अंगीठी जलाएगा, उससे राख आएगी, मैं फिर साफ करूंगी, फिर अंगीठी जो है फिर राख आएगी, हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो ये हालत हमारी आत्मा की और हमारे मन की है।
हमारे मन का गुजारा आत्मा के साथ कैसे हो। आत्मा तो बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई है कि वो पाक रहना चाहती है, साफ रहना चाहती है, मन हर वक्त गंदगी डालता रहता है। तो इस अवस्था में हम जिंदगी जिए कैसे? अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो रोज एक गंदगी डालता है घर में, एक सफाई करता है, तो अनबन हर वक्त लगी रहती। तो ऐसी चीजों को ठीक कैसे किया जाए कि जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी नजरे कर्म करते हैं तो फिर वो मन को गंदगी डालने से रोकने के तरीके बताते हैं। क्योंकि जो पाक है, जो साफ है, वो तो हमें होना चाहिए। घर की सफाई तो होनी चाहिए ना, गंदगी में तो इंसान जी नहीं सकता, बीमारियां भी फैलती हैं, चीजें भी खराब होती हैं। तो सफाई की ओर हमने कदम बढ़ाने, जो सोर्स है जहां से गंदगी आती है उस सोर्स को हमने ठीक करना है। तो महापुरुष क्या करते हैं कि नामदान के दिन, जैसे आपने घर में कभी सफाई नहीं की, आपके घर में मैल पड़ गई, ट्रंकों के नीचे भी पड़ी है, सोफे के नीचे भी पड़ी है, बिस्तर के पीछे भी पड़ी है, ऊपर अलमारी में भी गंदगी है, तो सारी गंदगी साफ कर देते एक ही बारी में। वो आपके संचित कर्म है। और फिर रोजाना की गंदगी वहां ना पड़े तो रोजाना सफाई करने का तरीका कि हम भजन अभ्यास करें कम से कम 10% ऑफ द टाइम, 2-2.5 घंटे के करीब, ताकि वो रोज की सफाई होती चल जाए, गंदगी टिके ना। और फिर गंदगी कम हो इसलिए हम एक सद्गुणों से भरी जिंदगी जिए, जिसके लिए आत्मनिरीक्षण की डायरी दी गई है कि हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य अच्छे हों, हम सच्चाई से जिए, प्रेम से जिए, नम्रता से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, पवित्र जिंदगी जिए, एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करें, प्यार से जिए, करुणा से जिए। ये सब हमें समझाया जाता है ताकि वहाँ अपने आप को हम साफ रख पाए। और जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम देखते हैं चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज का दिन, जबकि लोहड़ी का दिन है और हिंदुस्तान के कई कोनों में इंसान लोहड़ी जलाता है और बहुत सी जगह फसलें कटती हैं और रोशनी होती है और लोग फायर के अराउंड बैठ के गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो आग क्या करती है? जो कुछ होता है उसको भस्म कर देती है। हमने अपने अंदर उस आग को रंग देना है। प्रभु की ज्योति जल रही है लेकिन हमसे छुपी हुई है। वो रोशनी हम देख सकते हैं, मधुर संगीत अपने अंदर सुन सकते हैं, ध्यान अंदर की दुनिया में लगाना है। जब सिमरन करेंगे तो मन खुद ब खुद शांत होगा। मन शांत होगा तो फिर गंदगी भेद नहीं पाएगा, गंदगी भेद नहीं पाएगा तो सफाई खुद ब खुद हमारे अंग संग होगी। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम सिंह कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।